एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा. आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर इन योर नोटबुक. नोटबुक लेके बैठा करो. मैं आपको आंसर दिखा दूंगा, एक्सप्लेन भी कर दूंगा. प्लीज रिमेंबर, आफ्टर दिस वीडियो हैज प्रीमियर्ड आपके पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो आपको खुद से सॉल्व करना है बबुआ. ठीक है, चलिए तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं. सो दिस इज अ मिक्स एंड मैच ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. मेजरली मुझे आपका डर भगाना है, मुझे आपको कंफर्टेबल करवाना है, मुझे आपको यह बताना है कि आपको सोचना कैसे है. तो ऐसे लंबे लंबे सवालों को देख के फड़फड़ाना नहीं है, डरना नहीं है, आराम से करते हैं. चलिए, तो ये है बेसिकली आपको दिए गए हैं 5 सेंटेंसेस. ठीक है, एंड दे आर जम्बल्ड अप. सो इफ यू रीड द क्वेश्चन, sentence given in the question when properly sequenced forms a coherent paragraph. ठीक है, तो मतलब कि ये अनसीक्वेंस्ड है अभी. ईच सेंटेंस इज लेबल्ड विद अ लेटर. तो आपके यहां पे आ गए ए, बी, सी, डी और ई. ठीक है, ध्यान से पढ़ना है. इसके अलावा चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंसेस फ्रॉम अमंग द गिवन चॉइसेस कंस्ट्रक्टेड इन अ पैरा. तो अगर आप ध्यान देते हो तो हमेशा पहले आंसर भी देख लिया करो. आंसर में आपके आंसर ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं. अभी ये पुराने पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग यहां पे धीरे धीरे करेंगे. वैसे आपके पैरा जंबल्स में ऑप्शंस नहीं आएंगे कैट में, बट ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन है, कोई बात नहीं है. ऑप्शन को फिर भी मारो गोली, हमें ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है. दिस इज माय चैलेंज एंड अभी देखते हैं, मजे लेते हैं. तो पांचों के पांचों वाक्यों को पढ़ने में शुरू करते हैं. ठीक है, चलिए. सिमिलरली टर्निंग टू कास्ट. ठीक है, आपके धर्म, जात. ठीक है, even though being lower caste is undoubtedly a separate cause of disparity. ठीक है, सो अभी disparity मतलब कि पहली बात तो ये वर्ड शुरू हो रहा है DIS से, मतलब ये वर्ड है नेगेटिव. ये सारी चीजें पढ़ना अभी से शुरू कर दो. अगेन जो मेरा अगला सेशन होगा उसमें वोकैबुलरी आपको कराएंगे, तो ये मैं सिखा दूंगा. ये नेगेटिव वर्ड है. Impact is all the more greater when the lower caste families also happen to be poor. अगर आप ध्यान से पढ़ते हो आपको 100% पता है कि ये शुरुआत नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता सर? क्योंकि देखो ना, सिमिलरली टर्निंग टू मतलब कि ना, अगर दूसरी बात की जाए तो ये शुरू नहीं कर सकता. ये कोई तो सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है. आगे बढ़ते हैं. बिलोंगिंग टू अ प्रिविलेज्ड क्लास कैन हेल्प अ वुमेन टू ओवरकम मेनी बैरियर्स. अभी देखो, ओवरकम बैरियर्स मतलब कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. ये बात तो डन है. ठीक है, दैट ऑब्स्ट्रक्ट वुमेन फ्रॉम लेस थ्राइविंग क्लासेस. अभी ऑब्स्ट्रक्ट वुमेन मतलब कि वुमेन्स को रोकता है, लेस मतलब कि कम, थ्राइविंग मतलब कि बढ़ना, मतलब कि अगर वो लेडी अच्छी जात से है तो वो सॉर्टेड है, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है. ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है प्यारा लग रहा है. आगे बढ़ते हैं. इट इज एन इंटरएक्टिव. इट इज. ठीक है, तो यहां पे इट इज अ प्रोनाउन, मतलब 100% ये किसी चीज के लिए तो लगा है बबुआ. तो ये पहला वाक्य नहीं हो सकता. ऐसे देखो, अभी से सोचना शुरू कर दो. इंटरएक्टिव प्रेजेंस ऑफ दीज टू काइंड्स ऑफ डेप्रिवेशन. अभी डेप्रिवेशन क्या है जाने दो, आपको नहीं भी आता है. दो तो पता है, टू काइंड्स ऑफ डेप्रिवेशन. पढ़ते हैं. बीइंग लो क्लास. अच्छा, फिर से ना क्लास वर्ड आ गया एंड फीमेल वर्ड आ गया. तो हमने सर क्लास यहां पे पढ़ा है, हमने क्लास यहां पे पढ़ा है. तो देखो, आप जोड़ते चलो वाक्यों को. अगर आपको पूरा वाक्य नहीं भी समझा है, धीरे धीरे करना है. ठीक है, that massively impoverishes women from the less privileged classes. मतलब के जो नीचे वाले जात होते हैं. चलिए, अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ क्लास डेप्रिवेशन. फिर से क्लास आ रहा है सर. ठीक है, तो अभी ये क्लास और ये क्लास भी देखो सर, हमको तो क्लास 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 समझ में आ रहा है. ठीक है, एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन ब्लाइट द लाइव्स. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, कैन ब्लाइट. अभी सुनो, ब्लाइट में वर्ड है लाइट. लाइट मतलब कि रोशनी, लेकिन उसके पहले क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. अभी मेरे को बात बताओ यार, डिस्क्रिमिनेशन तो भेदभाव है. कैसे नहीं पता? हमको पता है सर, हमने पढ़ा है नेल्सन मंडेला के बारे में, गांधी जी के बारे में, उन सब लीडरों के बारे में. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कैन ब्लाइट. अभी डिस्क्रिमिनेशन वर्ड नेगेटिव है, ब्लाइट पॉजिटिव हो सकता है का? नहीं. तो ब्लाइट वर्ड इज नेगेटिव. आपको खाली इतना जानना है. एग्जाम में तोते जैसे सिनोनिम एंटोनिम मत लेते बैठना. ठीक है, द लाइव्स ऑफ पुअर वुमेन वेरी सिवियरली. तो ये भी अभी पॉइंट हो गया. चलिए, लास्ट सेंटेंस. जेंडर इज सर्टेनली अ कंट्रीब्यूटर.
तो यहां पे देखो अचानक ना आपने ना क्लास की बात करी ना कुछ, आपने सीधा जेंडर की बात करी है। तो अभी आपने ओपनिंग की बात करी है कि पहले तो जेंडर से शुरू करते हैं उसके बाद क्लास में चलते हैं। तो कितना अच्छा वाक्य लग रहा है। जेंडर इज सर्टेनली अ कंट्रीब्यूटर टू सोसाइटल इनइक्वालिटी बट इट डज नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्लास। तो क्लास वर्ड भी आ गया। तो 100% हमारा ई इज द ओपनर सेंटेंस। ये बात तो डन हो गई। अभी देखते हैं ऑप्शंस को और मैजिक देखिए, ठीक है। तो ई ओपनिंग सेंटेंस इधर है, ई ओपनिंग सेंटेंस इधर है, इधर ओपनिंग सेंटेंस डी है, इधर ओपनिंग सेंटेंस बी है। दो ऑप्शन निकल गए बबुआ, दो ऑप्शन बाकी है। चलिए अभी आपको यह भी बताएंगे और सिखाएंगे कि आपको सोचना कैसे है। सिंस आपको अमित सर स्पून फीडिंग करके स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं, तो आराम से सीखना है, नो प्रेशर नो स्ट्रेस। पहली बात तो ओपनिंग सेंटेंस निकालो। निकाल लिया सर? निकाल लिया सर, ई है सब, पक्की बात है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस या ओपनिंग सेंटेंस सर ई है, मुद्दे वाला, क्योंकि जेंडर की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है, अभी शुरू हो रहा है, सचिन तेंदुलकर जस्ट आया है बैट करने को।